नमस्कार दोस्तों, RWR क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे 8 फरवरी 2024 का, जो कि कुमार गौरव सर लेते हैं। चलो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने 2024 में किस कैंसर में सर्वाधिक मामले दर्ज किए हैं? तो 2022 में WHO ने सर्वाधिक कैंसर, फेफड़ों के कैंसर के मामले सबसे ज़्यादा दर्ज किए हैं। टॉप पर कितने हैं? फेफड़े का कैंसर है 12.4%, ठीक है। सेकंड में महिला का स्तन कैंसर है, ठीक है। महिलाओं का जो स्तन कैंसर है, स्तन का कैंसर, वो सेकंड नंबर पर है। कैंसर मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या है? सेकंड नंबर पर है। मतलब कैंसर से मृत्यु सबसे ज़्यादा कैंसर से होती है। सर्वाइकल कैंसर 9 नंबर पर है। सर्वाइकल कैंसर कितने नंबर पर? 9 नंबर पर। कैंसर का कारण सबसे बड़ा क्या है? टोबैको, अल्कोहल और मोटापा। कैंसर होने के सबसे बड़े कारण कौन कौन से हैं? तंबाकू खाना, अल्कोहल जो शराब वगैरह पीते हैं, और मोटापा होना, ठीक है। तो मोटापा वगैरह से दूर रहिएगा। लल्लन टॉप में क्या है? कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। सर्वाइकल कैंसर के लिए मुफ्त टीका इस बार बजट में लड़कियों के लिए 9 से 14 वर्ष की जो लड़कियाँ होंगी उनके लिए बजट में जो टीका है वो मुफ्त में लगेगा। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? एडीबी का फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। भारत का डायरेक्टर जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो एडीबी ने भारत का डायरेक्टर किसको नियुक्त किया है? मियो कोवा को। किसको नियुक्त किया? मियो कोवा को। एडीबी के अध्यक्ष कौन है? असाकावा है एडीबी के अध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन से हैं? अशोक लवासा इसके उपाध्यक्ष है। उपाध्यक्ष अशोक लवासा, एडीबी के अध्यक्ष असाकोवा है, ठीक है। अब एडीबी के बारे में हम जान लेते हैं। एडीबी की स्थापना कब हुई थी? 1966 में, ठीक है। इसमें कितने देश हैं टोटल? 68 देश हैं टोटल। इसमें ऐसा नहीं है कि इसका फुल फॉर्म जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है कि सारे देश एशिया के होंगे, पर इसमें क्या है 49 देश एशिया के। बाद की जो बचे हुए देश हैं 19 देश वो अन्य महाद्वीपों से है, ठीक है। इस एडीबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? फिलीपींस में है, मनीला में, ठीक है। एडीबी के जो अध्यक्ष है दिल्मा रोसेफ है, ठीक है। एनडीबी के अध्यक्ष कौन से हैं? दिल्मा रोसेफ। न्यू मेंबर कौन बना है एनडीबी का? मिस्र बना है। G20 2024 के अध्यक्ष अध्यक्षता किसने की थी? ब्राज़ील ने की थी, ठीक है। बिम्स्टेक के महासचिव कौन से हैं? इंद्रमणि पांडे हैं, ठीक है। बिम्स्टेक के महासचिव इंद्रमणि पांडे हैं। फीफा के हेड कौन है? ठीक है, इन्फेंटिनो है, ठीक है। फीफा हेड, तो इन्हों को इन्फेंटिनो जो है इनको क्या मिला है? अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व का पुरस्कार मिला है, ठीक है। सार्वजनिक परीक्षा में लोकसभा में पारित विधेयक, एक विधेयक पारित हुआ है इंडिया के लोकसभा में कि जो नकल लोग करते हैं उनके लिए विधेयक पार हुआ, उनको गैर जमानती वारंट लागू होगा, ठीक है। उसमें 1 करोड़ तक का जुर्माना और 5 से 10 साल तक जेल हो सकती है। इसमें जो भी लोग लिप्त पाए जाएंगे उनके लिए ये प्रावधान है, ठीक है। और इसकी लल्लन टॉप, इसके संबंधित जो जानकारी है, ओपेक से अलग देश कौन सा हुआ है? अंगोला हुआ है। ओपेक से अलग देश कौन सा हुआ? अंगोला। अंगोला कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। अफ्रीकी संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आदिस अबाबा में, ठीक है। G20 का 21वां मेंबर कौन बना? अफ्रीका संघ बना, ठीक है। अफ्रीकी संघ क्या बना? G20 का नया मेंबर बना है। आप लोगों से गुजारिश होगा कि RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही आपको वीडियो मिलते हैं, ठीक है। बुशमैन जनजाति जो मरुस्थल है वो कहाँ पर? कालाहारी, बोत्सवाना में। बुशमैन जो मरुस्थल है वो कहाँ पर? कालाहारी, बोत्सवाना में। मलेरिया मुक्त देश कौन सा हुआ है अभी हाल ही में? केप वर्डे। कहाँ पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। नंबर 4 क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता पारित करने वाला फर्स्ट राज्य। तो फर्स्ट राज्य कौन सा हुआ है समान नागरिक संहिता पारित करने वाला? वो हुआ उत्तराखंड, ठीक है। और लागू करने वाला क्या था? सेकंड था, पर पारित करने वाला, विधेयक पारित करने वाला उत्तराखंड है। फर्स्ट राज्य कौन था? यूसीसी को लागू करने वाला गोवा था, ठीक है। पर इन्होंने, गोवा ने क्या किया? विधेयक पारित नहीं किया है। तो ये लोगों को डाउट रहेगा, लागू करने वाला फर्स्ट गोवा और पारित करने वाला विधेयक उत्तराखंड है, ठीक है। समान नागरिक संहिता को यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं, जिसको
सीसी बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पर्सनल लॉ को एक समान करना। जितने भी पर्सनल लॉ होते हैं किसी धर्म से संबंधित या कैसे भी, सभी को एक समान लॉ बनाना, ठीक है। इसमें कौन कौन से मामले लाएंगे, विवाह के हो गए, तलाक के हो गए, गोद लेना हो गया, विरासत हो गया, इनमें एक कोई भी धर्म का होगा पर उसके लिए कानून एक जैसा होगा, ठीक है। ये किस में दिया गया है, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आर्टिकल 44 में दिया गया है। संविधान के आर्टिकल जो 44 है उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड दिया गया है। अब उत्तराखंड के बारे में जो कुछ जान लेते हैं, क्योंकि उत्तराखंड ने जो हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड फर्स्ट में लागू किया है, विधेयक पारित किया। तो उत्तराखंड के जो सीएम हैं कौन से, पुष्कर धामी हैं। इन्होंने चुनाव में मुद्दा बनाया था कि हमारी अगर सरकार बनेगी तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। ये कब पेश किया गया, 6 फरवरी को 2024 को पेश किया गया, 7 फरवरी को विधानसभा से पारित हो गया। हालांकि अभी गवर्नर के साइन नहीं हुए, पर गवर्नर के साइन जल्दी हो जाएंगे। एलजीबीटी समुदाय बाहर रखा गया है। एलजीबीटी समुदाय विवाह मेल वर्ग से बेमेल होता है। एलजीबीटी समुदाय से आप समझते क्या है कि जैसे गर्ल्स को बॉय से या बॉय को गर्ल से तभी विवाह माना जाएगा, नहीं तो विवाह नहीं माना जाएगा। यूसीसी की जो अध्यक्ष कमेटी थी, जो यूसीसी की यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो अध्यक्ष कमेटी थी, उसकी अध्यक्ष कौन थी, रंजना देसाई थी, ठीक है। इसका प्रावधान क्या क्या किया, इसमें क्या क्या प्रावधान है, महिलाओं की एज 18 ईयर और 21 ईयर तक रहेगी, ठीक है। पुरुष क्या है, 21 ईयर के पहले शादी नहीं कर सकता, महिला 18 ईयर की पहले शादी नहीं कर सकती। विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पहले क्या था, विवाह का पंजीकरण कराना कोई अनिवार्य नहीं था, पर यूसीसी में क्या है, विवाह करने के बाद उसका पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया। बहु विवाह में रोक लगेगी। निकाह लाला को बैन, निकाह लाला को बैन मतलब जो मुस्लिम समुदाय में क्या निकाह लाला होता है उस पर बैन कर दिया गया है। निर्दोष बच्चों को संपत्ति का अधिकार दिया गया है। इसमें माँ बाप का जो दोष होता था, बच्चों को क्या दोष होता था कि बच्चों को संपत्ति नहीं मिलती थी, इसमें क्या है, निर्दोष जो बच्चे उनको क्या है, संपत्ति का अधिकार दिया जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण, जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उनका क्या है, पंजीकरण उनको करना अनिवार्य हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोडेक्स समिति का 7वां सत्र। तो कोडेक्स समिति है उसका 7वां सत्र कहाँ हुआ है, कोच्चि में हुआ है। 7वां सत्र कहाँ हुआ, कोच्चि में हुआ है। WHO एंड FAO के बीच होता है कोडेक्स। ये किस लिए होता है, मसालों एवं जड़ी बूटियों के लिए जो होता है कोडेक्स समिति होती है, ठीक है। कौन कौन करता है, WHO और FAO। अब WHO के बारे में क्या है, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, जिनेवा में है। इसके जो अध्यक्ष हैं टेड्रोस है, ठीक है। FAO की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1947 को। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। इसके हेड कौन है, क्यू डोंगे हैं, ठीक है। ग्लोबल फिनटेक समिति का जो अभी बैठक हुई है कहाँ हुई है, मुंबई में हुई है। ग्लोबल समिति की बैठक मुंबई में हुई है। विश्व मसाला समिति की बैठक कहाँ हुई है, मुंबई में हुई है, ठीक है। IOC का 141वां सत्र कहाँ हुआ, मुंबई में हुआ है। एक IOC का 141वां जो सत्र हुआ कहाँ है, मुंबई में हुआ है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज 2024 बैठक कहाँ हुई, भारत में हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनेस्को की विश्व विरासत की 2024 की जो बैठक होनी है कहाँ होनी है, भारत में होनी है। काफ़ी सम्मेलन कहाँ होगा, बेंगलोर में होगा, ठीक है। ये भी भारत में फर्स्ट टाइम होना है काफ़ी सम्मेलन। और विश्व हेरिटेज जो बैठक है इंडिया में ये पहली बार हो रही है, ठीक है। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं काफ़ी सम्मेलन के कौन है, रोहन बोपन्ना है, ठीक है। RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमारी टेलीग्राम लिंक जो है @RWR क्लासेस को आप सर्च करेंगे टेलीग्राम में, वहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो हैंड रिटन नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम में आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। RWR क्लासेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है और किसने शुरू किया। विद्यांजलि जो छात्रवृत्ति कार्यक्रम है शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। शिक्षा मंत्रालय के जो हेड हैं कौन हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, क्वालिटी एजुकेशन के लिए किया गया है कि इसमें क्वालिटी एजुकेशन मिले, अच्छी गुणवत्ता वाली एजुकेशन मिले। हायर एजुकेशन में छात्रवृत्ति मेधावी छात्रों के लिए, इसमें क्या है, जो हायर एजुकेशन करना चाह रहे हैं, जो मेधावी छात्र हैं जिनके पास पैसा वगैरह कम है, पढ़ नहीं सकते, उनको छात्रवृत्ति उसमें मिलेगी, ठीक है। अभी आर्टिकल 21 में राइट टू एजुकेशन दिया गया। आर्टिकल 21 में क्या है, राइट टू एजुकेशन है, जो कि 86वां संविधान संशोधन था, 2019 में पारित हुआ था।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश किसने की थी? कस्तूरी रंगन ने की थी। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 आई थी वो किसने की थी? NEP कस्तूरी रंगन ने। ठीक है, शिक्षा के लिए सबसे पहले 1 लाख रुपए ब्रिटिश शासनकाल में दिया गया था। वो कब दिया गया था? कौन सा एक्ट में? 1813 के एक्ट में दिया गया था। ठीक है, 1813 में 1 लाख रुपए ब्रिटिश शासन ने दिए थे शिक्षा के लिए। वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 में, डलहौजी के समय। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, जिगर ठंडा S2 हाइपर वेलोसिटी का विकास जो हुआ है, एक ये टनल है जिगर ठंडा, इसका विकास जो हुआ है किसने किया है? तो IIT कानपुर ने किया है। ठीक है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सही जगह लग सके। हाइपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल होती है उसका निशाना सही जगह पर लग सके, इसलिए इस टनल का निर्माण किया गया है। वो किसने किया? कानपुर ने किया है। हवा की स्पीड को क्या कहते हैं? 1 मैक कहते हैं। हवा की स्पीड क्या होती है? 1 मैक होती है। 1 से 5 मैक की जो होती है उसको क्या बोलते हैं? सुपर मैक। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल जो होती है सुपर मैक की स्पीड से जाती है। ठीक है, तो 5 मैक से अधिक होती है उसको हाइपरसोनिक स्पीड कहते हैं। जिसकी स्पीड क्या होती है? 5 मैक से अधिक होती है उसको क्या बोलते हैं? हाइपरसोनिक स्पीड। 1 मैक से कम की स्पीड को क्या कहते हैं? सबसोनिक। क्या कहते हैं? सबसोनिक। IIT मद्रास का पहला कैंपस कहाँ बना? तंजानिया में। हेड कौन है? प्रीति अग्नायत हैं। इसके IIT मद्रास की जो हेड हैं तंजानिया में बनाया, उसकी प्रीति अग्नायत हैं। ठीक है, अमृत तकनीकी क्या IIT मद्रास ने विकसित किया है? इसको पानी से आर्सेनिक को दूर करने के लिए कौन सी तकनीकी लाई गई? अमृत तकनीकी। ठीक है, अटल सेतु की लंबाई कितनी है? 21.8 किलोमीटर, 21.8 किलोमीटर। ये मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ेगा। ठीक है, अटल जो सेतु है किसको किसको जोड़ेगा? मुंबई से नवी मुंबई को। सिलकारा सुरंग कहाँ है? उत्तराखंड में है। सिलकारा सुरंग कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पेज बचा है, 2 मिनट और लगेगा। इसी के पहले मैं आपसे बोलूँगा कि RWR क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो जो कुमार गौरव सर के हैं फटाफट रिवीजन आपका हो सके। और @RWR क्लासेस टेलीग्राम में ज़रूर जुड़े। ठीक है, उससे आपको हैंड रिटेन नोट्स उधर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के भारत में जो क्वालिफायर मैच होगा वो कहाँ होगा? हैदराबाद में होगा। फीफा का जो 2026 के लिए क्वालिफायर मैच होगा वो भारत में होगा। ठीक है, कहाँ पर होगा? हैदराबाद में। फीफा विश्व कप, फीफा के बारे में जान लेते हैं। जो फीफा विश्व कप हुआ था वो कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था। इसका विजेता कौन हुआ था? अर्जेंटीना हुआ था। हारा कौन था? फ्रांस हारा था। मतलब सब विजेता कौन रहा था? फ्रांस रहा था। फीफा महिला का विजेता कौन है? सिडनी में हुआ था। इसका विजेता कौन था? स्पेन था। ठीक है, महिला का विश्व कप कहाँ हुआ था? सिडनी में हुआ था। विजेता स्पेन था और जो हरा था हुआ था, किसको हराया था? इंग्लैंड को हराया हुआ था। फीफा अंडर जो 17 हुआ था विश्व कप वो कहाँ हुआ था? सिडनी में वो भी हुआ था। इसका विजेता कौन था? जर्मनी था। ठीक है, फीफा 2026 पुरुष का कहाँ पर होगा? जो फीफा विश्व कप 2026 में वो कहाँ पर होगा? नॉर्थ अमेरिका में होगा। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के जितने भी देश हैं, कई देश मिलकर ये फीफा 2026 का आयोजन कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम। बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम जो है वो किस सरकार ने किया? राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। एजुकेशन जो मिनिस्ट्री है उसने शुरू किया है बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम। पढ़ाई के साथ खेल को बढ़ावा मिलेगा। इसमें यह है कि पढ़ने के साथ साथ खेल को बढ़ावा मिलेगा, शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब शारीरिक शिक्षा जो है उसमें दी जाएगी। ठीक है, योगा वगैरह के बारे में जानकारी दी जाएगी और योगा वगैरह कराया जाएगा। उधर के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र हैं। ठीक है, विधानसभा सीट कितनी राजस्थान में? 200 सीट है। जो उपराष्ट्रपति हैं हमारे जगदीश धनखड़ जी, वो कहाँ पे? झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इस सबसे नया टाइगर रिजर्व कौन सा है? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है। वो कहाँ पर है? राजस्थान का 52वां नंबर का भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व है, जो राजस्थान का रामगढ़ विषधारी है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, CM वायोगिश्री योजना 2024 में कहाँ प्रारंभ हुई है? महाराष्ट्र में। CM वायोगिश्री योजना जो है कहाँ प्रारंभ हुई? महाराष्ट्र में। इसमें क्या होगा? 3000 रुपये आर्थिक सहायता मिलेगी। किसको मिलेगी? जो 65 वर्ष से एज जिनकी अधिक हो रखी, जो 65 वर्ष प्लस है उनको 3000 रुपये सहायता मिलेगी। करीब ऐसे 15 लाख लोग हैं जहाँ पर महाराष्ट्र में जिनको ये धनी राशि मिलेगी। इसके बारे में जान लेते हैं। कुछ योजनाएं आई। जो कन्या सुमंगला योजना है कहाँ पर है? यूपी में है। सबल योजना कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में शुरू की है। कृषक मित्र योजना है मध्य प्रदेश में।
शासन लागूदारी योजना कहाँ हुई है? महाराष्ट्र में। ठीक है, शासन लागू योजना कहाँ? महाराष्ट्र में है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे आप ज़रूर जुड़िएगा @RWR क्लासेस, जिससे ये हैंड रिटेन नोट्स आपको मिल सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।